नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे औरतों की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे कि कौन सा वह एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्दी ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरियड के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में बताया गया है कि जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार नरक के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वह गलतियां हैं जिनके कारण करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल श्री वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, घर की महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह सब शुभ नहीं माना जाता। बाल हमेशा कमर से थोड़े ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और स्त्री को हमेशा अपने बाल बांधकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, घर की स्त्री झाड़ू पर पैर लगाती है या ठोकर मारती है या किसी जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, पैर हिलाना। दोस्तों, घर की महिलाएं खाना खाते समय पैर हिलाती है, वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी जा सकती है। नंबर 4, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या कढ़ाई को जूठी ही रखकर सो जाना। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। उन बर्तनों को हाथों हाथ धो देना चाहिए, क्योंकि यह बर्तन श्राप देते हैं। नंबर 5, ठोकर से दरवाज़ा खोलना। जी हाँ, घर की महिला ठोकर से दरवाज़ा खोलती है या बंद करती है, वहाँ से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। नंबर 6, दोस्तों, घर की महिला अगर रात या शाम के समय झाड़ू लगाती है तो उसके घर में मनहूसियत छा जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दे। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए और बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमज़ोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 7, दोस्तों, घर की महिला को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 8, घर की महिला अगर सुबह सवेरे उठकर अपने घर आंगन को साफ नहीं करती तो ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती है। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही मायने में माँ लक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है।
नंबर 9, महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी होती है महालक्ष्मी उससे कोसों दूर रहती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है और लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नंबर 10, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक मिर्च देखने के लिए भोजन को टेस्ट करके देखती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का कुछ भाग आपको भगवान को भोग में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। नंबर 11, दोस्तों आपको यह मालूम नहीं होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी अमीरी आती है जब औरत रात के समय ऐसे सोती है। यकीन मानिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं। वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वह कार्य है जो अगर आपके घर की महिला करती है तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जगती है तो इसका मतलब है आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जगना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों न हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज़्यादा समय सोने में बिताती है तो वहाँ पर कभी भी राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सही मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती है तो उससे देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज़्यादा सोना धन की हानि और बीमारी को न्योता देने के बराबर है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो नकारात्मकता से भारी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय दिमाग में अच्छे विचारों को लेकर सोना चाहिए। इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया है, देर से उठने वाले व्यक्ति पर सभी दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में आपको जल्दी जरूर उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोई है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात का पानी। इस दिशा में पुरुष या महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, महामारी के दौरान यानी पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह सब वर्जित बताया गया है। आज की यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय
अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल श्री वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।